नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पर आते हैं कि जब एक मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है। तो जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा एक बेस बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे अगर मैं कुछ रिएक्शन लिखूं, लाइक मेटल ले लिया मैंने जिंक, वाटर H2O, सो बन जाएगा, जैसे मैं मैग्नीशियम अगर मेटल लूं तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज MgOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एरोहेड ऊपर की तरफ लगा दिया है क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनी है। अब ये कहोगे सर आपकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस क्यों है, तो इसी के लिए मैंने आपको वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर की बनाई है। तो पहले आपको वीडियो नंबर 2 क्लियर करनी पड़ेगी। और अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल लूं, जब सोडियम हाइड्रोजन के वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो जब भी कोई मेटल, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक बेस बनेगा। बेस की पहचान क्या होती है, OH, और प्लस में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। अब इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कुछ। हर एक मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन अलग अलग रेट से होता है, अलग अलग होता है। कोई फास्ट करता है, कोई स्लो करता है, कोई ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करता है, कोई गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है, कोई स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, भाप के साथ रिएक्शन करता है, और कोई करता ही नहीं है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वो मेटल है, ये हाई रिएक्टिव है, तो ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो बॉइलिंग वाटर के साथ, उबलते हुए पानी के साथ ही रिएक्शन करता है, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम ऐसे मेटल है कि ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे, बॉइलिंग वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ स्टीम के साथ, गर्म भाप के साथ ही रिएक्शन करेंगे। और लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये ऐसे मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, वाटर के साथ कोई रिएक्शन इनका नहीं होता है। और सबसे लास्ट का नोट सबसे इंपॉर्टेंट, जो कैल्शियम मेटल होता है, कैल्शियम वो वाटर से हल्का होता है, जो कैल्शियम मेटल होता है वो वाटर से हैवी होता है। तो जब हम कैल्शियम मेटल को वाटर में डालेंगे तो कैल्शियम मेटल हुआ, वाटर के साथ रिएक्शन होके क्या बननी चाहिए थी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो वो बनती है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब कैल्शियम वाटर से हैवी होता है तो जब आप कैल्शियम को एक बीकर में जिसमें वाटर है उसमें ऐड करते हो तो वो उसमें डिप नहीं होता है, इवन वो उल्टा उससे फ्लोट करता है, उसके ऊपर तैरना शुरू कर देता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि जब आप कैल्शियम को वाटर में डालोगे तो मेटल प्लस वाटर की रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। वो हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के एटम्स के साथ स्टिक कर जाएगी, और क्योंकि हाइड्रोजन गैस ऊपर आना चाहती है इसलिए कैल्शियम के एटम्स भी ऊपर आ जाएंगे। इसलिए कैल्शियम जो होता है वो वाटर में डिप नहीं करता है, वो फ्लोट करता है, तैरना शुरू कर देता है वाटर के सरफेस के ऊपर। ये भी हमारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो क्या होता है। जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे मैं मेटल लेता हूं जिंक, एसिड लाइक मैं ले लूं HCl, तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हम कुछ और भी ले सकते हैं, लाइक एल्यूमिनियम ले लें, हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाएं। अब H2SO4 भी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl भी एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन रहती है। अब मैं यहाँ पर 2-2, 3-3 रिएक्शन लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम है, आप चाहो तो बहुत सारी रिएक्शन लिख सकते हो। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि याद करो HNO3 का नाम होता था नाइट्रिक एसिड। HNO3 का नाम क्या होता था, नाइट्रिक एसिड। जब किसी मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होती है तो फिर से साल्ट और हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इससे एक रिवर्स प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ये अपना ऑक्सीजन लॉस कर देता है। तो जैसे जिंक की रिएक्शन हो गई HNO3 के साथ, देखो जिंक एक मेटल है, HNO3 के एसिड है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सुनो, जिंक ने इसके साथ रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट बनाया ZnNO3 होल ट्वाइस, प्लस ये जो हाइड्रोजन गैस बनी तुरंत उस हाइड्रोजन गैस को इस नाइट्रिक एसिड ने अपना ऑक्सीजन दे दिया, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलके बन गया वाटर,
प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई। तो देखो इस रिएक्शन में कहीं भी हाइड्रोजन गैस नहीं बनी। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाई मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो रीजन आएगा बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गिव इट्स ऑक्सीजन व्हिच कंबाइन विद द हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म वाटर। समझ में आया? बट ध्यान से यहां पर भी सुनो, ये दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और उसका नाम है मैंगनीज और मैग्नीशियम। मैंगनीज की अगर रिएक्शन HNO3 के साथ करवाओगे तो MnNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, और मैग्नीशियम की जब रिएक्शन करवाओगे तब भी मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। यानी सिर्फ दो ही मेटल है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट, जब एक मेटल की रिएक्शन एक मेटल के साल्ट के साथ होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? जैसे मेटल ले लिया हमने लाइक जिंक, मेटल का हमने सॉल्ट ले लिया लाइक CuSO4, तो क्या होगा? अब डिपेंड, देखो ये जिंक अकेला लिखा हुआ है, ये साल्ट सॉल्यूशन है, तो अगर ये जिंक इस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हुआ, अगर ये जिंक इस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो जिंक इस कॉपर को इसी के साल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर देगा और खुद यहां पर आ जाएगा। तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद लग गया ZnSO4 प्लस कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो जब भी कोई मेटल किसी मेटल के साल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है प्लस मेटल बनता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये टाइप आपने केमिस्ट्री के ही फर्स्ट चैप्टर में 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, क्योंकि जिंक ने कॉपर को उसी के साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया है। A high reactive metal displace a low reactive metal from its salt solution. That reaction is called displacement reaction. जैसे जब आप Fe आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालोगे तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो बना देगा FeSO4 प्लस कॉपर। अब ये ऐसा हर बार नहीं होगा। मान लो आप कॉपर को डालते FeSO4 में, मान लो आप कॉपर मेटल को ऐड करते आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में। अब कॉपर तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, आयरन कॉपर तो कम रिएक्टिव है, तो इसलिए यहां पर नो रिएक्शन आएगी। तो इस रिएक्शन के होने के लिए एक बात जरूर याद रखना कि जो मेटल डिस्प्लेस करने वाला है वो तभी डिस्प्लेस कर पाएगा जब वो हाई रिएक्टिव होगा। लास्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। मेटल्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये मैं आपको इनकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए फिलहाल आप याद रखो मेटल्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड ही फॉर्म करते हैं। आयनिक कंपाउंड मींस ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बिटवीन टू आयंस, बॉन्ड बिटवीन टू आयंस। वो टू आयंस कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव वाला होता है, एक नेगेटिव वाला होता है। पॉजिटिव वाला होता है कटायन और नेगेटिव वाला होता है अनायन। तो जब एक पॉजिटिव आयन के बीच में कटायन और एक नेगेटिव आयन के बीच में अनायन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है उनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। जल्दी से इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, फिर हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को डिस्कस करते हैं।